हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुनील इन्फो टेक्निकल में। फ्रेंड्स, बहुत सारी डाउट्स आ रही हैं लोगों के मन में कि सर जो हमारी काउंसलिंग हमने किया था उसमें तो 70% सीटें ही शो कर रही हैं, बाकी 30% सीटें कहाँ गई या सीटें बहुत कम शो कर रही हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। आज कल मैंने डीजीटी और नीबी के दोनों जगहों पे कॉल करके बात की इसके रिगार्डिंग कि सर 70% सीटें क्यों डिस्प्ले कर रही है, जो कि ऐसा रूल नहीं है कि आप 70% ही काउंसलिंग करवा सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको 100% सीटों पे फर्स्ट काउंसलिंग में आपको 100% सीटों पे काउंसलिंग होती है। जो आपका बचता है सीटें, उसके बाद सीटें जो बचती हैं वो आपको दी जाती है सेकंड काउंसलिंग के लिए। उसके बाद भी बचता है तो स्पॉट राउंड जो भी होगा थर्ड काउंसलिंग करती है। ये चीज़ें होती है, प्रोसेस होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 30% 70% ऐसे सीटों के कभी आप काउंसलिंग स्टार्ट करें, बाकी रिजर्व करके रखें। इससे बच्चे भी कंफ्यूज होंगे। जैसे किसी बच्चे को चाहिए कहीं अच्छे कॉलेज चाहिए, कम सीटें नहीं मिलने की चांसेस होती है। अगर आप पूरा सीटें खोलेंगे तभी आप उसको मिल पाएगा। अच्छे नंबर लाने के बाद भी उसको नहीं मिलता है। तो ये सारी डाउट्स हैं, तो मैंने इसके रिगार्डिंग बातें की उनसे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। 70% सीटों पे हमने खोला है, बाकी 30% जो स्पेशल जिसको रिजर्वेशन दिया गया, जैसे कोई फीमेल्स है तो आप देखे होंगे कि फीमेल्स कोटा भी चलता है। ठीक है, आपको पता होगा कि फीमेल कोटा भी चलता है। फीमेल कोटा में क्या होता है, कुछ कैटेगरी के लिए फीमेल कोटा में दिया जाता है, गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है कहीं पे। उसके बाद कहीं पे पीएच हैंडीकैप वालों को दिया जाता है, एक्स-मैन सर्विस को दिया जाता है, और भी ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनको दिया जाता है। इसके लिए मैंने वीडियोस बना दिए थे, आपको देखा हो। जो रैंक के लिए हमने वीडियो बनाया था वहाँ आपको थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में क्लियर कर दिया था, किसको किसको कैसे रिजर्वेशन मिलता है। तो आपको अगर डाउट्स आ रहे हैं तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी डाउट्स थी, तो इसके रिगार्डिंग मैंने जो भी बातें की है बिल्कुल क्लियर किया है आपसे। और मैं इसको प्रूफ भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे कैसे कि रिजर्वेशन जो शिफ्ट हुआ, सही ये बात सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, कि ये कोटा होता है इसमें या नहीं होता है। क्योंकि गर्ल्स के लिए, स्पेशल गर्ल्स के लिए जो कोटा होता है, या फिर जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए होता है, या फिर कोई एक्समैन सर्विस के उसके लिए जो होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि क्या होता है कि नहीं। इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल जो लिया है, तो काउंसलिंग 2021 की फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग थी, उसकी हम एक आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर में दिखाते हैं आपको। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आप जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेल है और एससी है और पीएच है। तो अगर ये मेल भी है तो एससी भी है, और इनका पीएच फिजिकली हैंडीकैप, इनका ये भी कोटा है। लेकिन आपको देखा होगा कोई भी एससी होंगे जो फिजिकली हैंडीकैप भी होंगे, अगर वो एससी में डाले होंगे, सिर्फ एससी और जनरल में इनका रैंक शो कर रहा होगा। लेकिन अलग से भाई इनका पीएच का भी तो रिजर्वेशन है, वो भी शो होना चाहिए, जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ ऐसे शो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये पीएच वालों का सारी डेटा है, और मैं आपको ये गर्ल्स की डाटा भी दिखा देता हूँ। सारी ये पीएच वालों का डाटा है, पीएच की कितनी रैंक, जो कि उनको शो नहीं किया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है उनकी, उन्होंने उनको शो करना चाहिए था इस चीज़ों को। उन्होंने इस चीज़ को गलती एक्सेप्ट किया है, उन्होंने कहा भी है कि हाँ ये चीज़ें थोड़ी सी वहाँ से इधर है, लेकिन लेकिन वो रिजर्वेशन है, इसलिए अपडेट। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक सर्विस मैन के लिए दिया गया, देखिए फीमेल है, जनरल है, और एक सर्विस इनको अलग से कोटा दिया गया, फीमेल भी है, और इसके बाद जनरल भी है, और एक सर्विस मैन के लिए दिया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे डाउट्स हैं, सबको डाउट्स हैं, बट ये चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूँ कि जो 30% सीटें बची गई, इन सबको वो रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अभी मैं गर्ल्स का भी एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, गर्ल्स का भी इसमें है, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। बहुत डाउट्स लोग थे कि सर फीमेल तो दिखा रहा, ब्रैकेट पे यफ दिखा। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप, इनके 57 मार्क्स हैं और फीमेल्स हैं, ये फीमेल हैं, जनरल में है। उसके बाद ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें आप देखिए, सॉरी ये चीज़ें देखिए आप, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यफ दिखा रहा है। जैसे ये चीज़ें आप देखिए, क्या दिखा रहा है, यफ दिखा रहा है। जनरल भी है, फीमेल भी है, यफ दिखा रहा है। अगर ब्रैकेट में यफ दिखा रहा है, इसका मतलब ये जनरल में है, इनकी जो फीमेल कैटेगरी है, और इन्होंने फीमेल कोटा में इनका एडमिशन हुआ है, जो रिजर्व करके 30% सीटें दी गई थी। कुछ सीटें 30% एक को नहीं दी, सबको डिवाइड किया गया होगा। अब इन्होंने क्लियर चीज़ें वो नहीं किया कितना कितना किसको डिवाइड किया गया, बट कोटा है वो 30% सीटें। आपको जब आपकी जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें आपको सब शो हो जाएगा, वो इसी तरीके से वहाँ पे शो होगा। और भी चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे है। आप देखिए यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, फीमेल
जनरल हैं उनके भी कोटा दिया गया है। और आपको ओबीसी वाले के दिखा दें, हाँ देखिए एक ईडब्ल्यूएस यहाँ पे देखिए फीमेल है, ईडब्ल्यूएस है, उनका भी एफ ये कोटा उनका भी है, फीमेल भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, इनको ईडब्ल्यूएस भी है, फीमेल भी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इनको जनरल भी रैंक शो करना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में भी शो करना चाहिए, और फीमेल कैटेगरी में कितना रैंक आ रहा है वो भी शो करना चाहिए, बट ये डिस्प्ले नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो आप लोग परेशान मत होइए। यहाँ देखिए और भी चीज़ें, आप ओबीसी वाले को भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, फीमेल भी हैं, ओबीसी भी हैं। जो चीज़ आप यहाँ आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देखिए आप, सॉरी एक मिनट, जस्ट वेट। तो आप देख रहे होंगे ये फीमेल भी हैं, ओबीसी भी हैं। देखिए आप ये चीज़ें, फीमेल भी है, ओबीसी है, और इनका फीमेल कैटेगरी में इनको मिला हुआ है, ठीक है। अभी आप जब फीमेल कोई भी गर्ल्स होंगी, अगर वो ओबीसी कैटेगरी से आती होंगी तो उनका ओबीसी में रैंक शो कर रहा होगा और उनका जनरल में रैंक शो कर रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनका जनरल में भी शो करना चाहिए था। और फीमेल कैटेगरी जो ओबीसी में दी गई है, कितनी कैटेगरी के लिए इतनी रिजर्व करके सीटें दी गई हैं आपको गर्ल्स कोटा के लिए, वो भी वहाँ शो करना चाहिए कि वहाँ पे उनका रैंक कितना शो कर रहा है। यानी 3 रैंक उनका शो करना चाहिए था, जनरल में एक अलग रैंक, ओबीसी के लिए अलग रैंक, और ओबीसी में जो गर्ल्स को कोटा दिया गया उसके लिए अलग रैंक शो करना, जो कि ये चीज़ें डिस्प्ले नहीं की गई है, ना तो दिखाई गई थी। वो सीटें 30% ऐसे रिजर्व करके रखी गई। बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों में कि 30% सीटें रिजर्व करके अगली काउंसिलिंग के लिए, नहीं, 100% सीटें ओपन की गई हैं, बट उसमें से जो सीटें बचेंगी वो आपको अगली काउंसिलिंग, सेकेंड काउंसिलिंग में आपको दी जाएगी चांस। ये डाउट आपको सभी को, शायद आप होपफुली सबको क्लियर हो गई ये चीज़ें। मैंने इसका एग्जांपल 2021 के उससे दिया था, हायर अथॉरिटी बात करके। उसके बाद मैं आपको इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल 2021 के फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी हुई थी काउंसिलिंग के बाद, उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। आप लोग को ये सारी बातें शायद क्लियर हो गई होंगी कि ये भी डाउट लोगों को फीमेल शो कर रहा है और ब्रैकेट पे जब शो कर रहा है, ये चीज़ें सारी आपको डाउट सारी क्लियर हो गई कि अभी आपकी सीटें जो है वो 100% सीटों पे हुआ है। उनकी मिस्टेक थी, इसकी मिस्टेक आपको ये चीज़ और मैं बताता हूँ, मिस्टेक थी इसलिए उन्होंने कल इस चीज़ को अपडेट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने तो 70% सीटें वहाँ पर डिस्प्ले की थी। अब 70% अकॉर्डिंग 70% सबकी रैंक शो कर रही थी। उनको वो चीज़ें करने में, क्योंकि वो सारे मेरिट लिस्ट बनाने में उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से कल आपका रिजल्ट नहीं आ पाया था। इसलिए आज उन्होंने डेट दिया, उन्होंने ये चीज़ें जब बात हुई कि सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों हमारी मेरिट लिस्ट नहीं जारी करी, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया कि टेक्निकल इशूज़ है, उसको हम अपडेट कर रहे हैं। यही एक टेक्निकल इशूज़ इनकी थी जो कि अपडेट हो रही है। आज होपफुली वो 10 बजे के बाद बोले, कभी भी आ सकता है 10 बजे के बाद। और आप परेशान मत होइए कि 10 बजे के बाद आएगा। आज हमारी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था, तो कैसे वो चीज़ें आपको टाइम और बढ़ा देंगे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती किसी की तो वो टाइम बढ़ जाएगा। आप परेशान मत होइए, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम थी, उनके तरफ से इशूज़ आए हैं, तो आप परेशान मत होइए। बाकी आप ऐसा नहीं है कि आप आज अगर 22 तारीख से 25 तारीख को उन्होंने डेट दिया तो आप 22 तारीख को ही आपको जाना, ऐसा कुछ नहीं। आज 22 को भी जा सकते हैं, 23 को भी जा सकते हैं, 24 को भी जा सकते हैं, 25 को भी जा सकते हैं, ठीक है। आपको 4 दिन की मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है, 3-4 दिन जो भी आपको सबको मौका मिलेगा। और फिर भी अगर उसमें भी अगर आपका जितना जल्दी जाइएगा उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। चीज़ें आपको थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे तो आपके लिए रिलैक्स रहेगा कि वेट ज़्यादा ना करें वहाँ पे। और चीज़ें ये हैं कि आप सारी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लीजिए, रेडी करिए। सारे डॉक्यूमेंट जितने भी है ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रेडी कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट नहीं बने उसको बनवाने की अप्लाई कर दीजिए, वो स्लिप आप वहाँ लेके चले जाइए। ये सारी चीज़ें थी। तो इस वीडियो में शायद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप सीटें क्यों ऐसी की गई थी, रिजर्व करके क्यों रखी गई थी, रिजर्व करके कुछ नहीं रखी गई थी, वो कैटेगरी आपकी डिस्प्ले कर जाएगी। आज अगर मेरिट लिस्ट जारी होगा फिर आप देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जिसका भी कोटा अगर होगा स्पेशल कैटेगरी में वो शो होने लगेगा। आप इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। और जो सीटें बचेंगी उसी सीटों पे वो सेकंड काउंसलिंग में होगा। जितनी सीटें बचेंगी तभी सेकंड काउंसलिंग में उतनी डिस्प्ले किया जाएगा। बाकी नई सीटें बचेंगी तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग से कोई शो किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यही डाउट्स है सबकी। तो आई होप सबकी डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि क्या कि 70-30% का क्या चक्कर है। तो ये चीज़ आपको शायद क्लियर हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और ऐसे ही अपना प्यार अपने बनाए रखिए इसमें।
इस चैनल पे। और अगर किसी को कोई डाउट्स होते हैं इसके रिगार्डिंग या अदर किसी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ। और कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल पूछिए, आपको डाउट्स की पूरी क्लियरिटी दी जाएगी। और CITS ग्रुप भी, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ डिस्कशन होता है, आप वहाँ उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई डाउट्स होती हैं तो आपको वहाँ पे बता दी जाती है वॉइस चैट। अगर आपको वो कब भी कन्फ्यूजन होती है तो वॉइस चैट वहाँ पे चलती है, वहाँ पे वॉइस चैट के द्वारा भी आपको चीज़ें क्लियर की जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। और ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।